और चलिए 10 बड़ी खबरों के बाद अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका इस समय भीषण आग में जल रहा है। लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी आग ने रिहायशी इलाकों को भी जद में ले लिया है। इसी के साथ आग इतनी भयावह है कि इमरजेंसी लगा दी गई है। इसी के साथ 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाओं ने आग को भयावह कर दिया है। जंगलों से लेकर ऊंची ऊंची इमारतें और आलीशान मकान अब इसकी चपेट में आ गए हैं। इसी के साथ क्या आम और क्या खास, सभी जान बचाकर भाग रहे हैं। हॉलीवुड हिल्स भी त्राहिमाम कर रहा है। अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 1000 से ज्यादा इमारतें नष्ट हो चुकी हैं। ये आग कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस के कई जंगलों में फैली हुई है। सबसे पहले आग पैसिफिक पैलिसेड्स के जंगल में लगी और जिसने बढ़ते बढ़ते इटन और हसर्ट के जंगलों को भी अपनी जद में ले लिया है। इसी के साथ अब आग आसपास के जंगलों जैसे लीडिया, हुबली और सनसेट तक फैल चुकी है, जिसने रिहायशी इलाकों को अपनी जद में ले लिया है। लॉस एंजलिस का हॉलीवुड शहर में आग कहर बरपा रही है। आग ने कई 100 एकड़ के इलाके को जलाकर राख कर दिया है। लॉस एंजलिस प्रशासन ने पूरे शहर में इमरजेंसी का ऐलान भी कर दिया है। बता दें, ये अमेरिका का सबसे ज्यादा आबादी वाली काउंटी है, जहां लगभग 1 करोड़ लोग रहते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस आग में कई हॉलीवुड सेलिब्रिटीज के घर भी जलकर खाक हो गए हैं। इसी के साथ इन सेलिब्रिटीज में बिली क्रिस्टल, मैंडी मूर, जेमी ली कर्टिस और पेरिस हिल्टन शामिल हैं। इसी के साथ बिल क्रिस्टल ने बयान जारी करके बताया है कि पैसिफिक पैलिसेड्स की आग में उनका घर जलकर राख हो गया है। वहीं हॉलीवुड में खौफ बना हुआ है, क्योंकि यहाँ कई बड़ी कंपनियों के स्टूडियो भी हैं। आग से सिर्फ जान माल का ही नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि बड़ी संख्या में जानवरों पर भी कहर टूट पड़ा है। खौफ इस तरह है कि सड़कों पर गाड़ियां छोड़कर लोग पैदल जान बचाकर भाग रहे हैं। इससे हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। अमेरिका के जंगलों में लगी आग ने पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया है। रिकॉर्ड संख्या में फायर फाइटर्स और रेस्क्यू टीमें आग बुझाने में लगी हैं। हेलीकॉप्टरों और विमानों से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये आग बुझने के बजाय तेजी से फैल रही है। इसकी वजह है तूफानी हवाओं की वजह से आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। हवाओं की दिशा बदलने से भी आग लगातार अलग अलग जगहों पर फैल रही है। रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन का काम जोरों शोरों पर चल रहा है। अब तक हजारों लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। स्कूलों, सामुदायिक केंद्रों और अन्य सुरक्षित जगहों को इमरजेंसी शेल्टर के रूप में तैयार किया गया है। इस भीषण आग की वजह से राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपना विदेशी दौरा रद्द कर दिया है, जबकि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस आपदा के लिए कैलिफोर्निया के गवर्नर पर भड़क गए हैं। ट्रंप ने कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम और राष्ट्रपति बाइडेन की आलोचना करते हुए उन्हें इसके लिए जिम्मेदार भी ठहराया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट कर कहा कि बाइडेन ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा है। फायर हाइड्रेट्स में पानी भी नहीं है। इसी के साथ FEMA के पास फंड भी नहीं है। बाइडेन ने हमें इस हालत में लाकर खड़ा कर दिया है। अब हम आपको बताते हैं कि ऐसे क्या कारण हैं कि अपने आप में विश्व शक्ति का दम्भ भरने वाला अमेरिका एक जंगल के सामने बेबस और लाचार दिख रहा है। तो बता दें आपको कि इस आग से 4856 हेक्टेयर जमीन को राख कर दिया गया है। इसी के साथ हजारों इमारतें पूरी तरह जलकर खाक हो गई हैं। वहीं शुरुआत में तो आग पैलिसेड्स के जंगलों तक सीमित थी, लेकिन अब 6 जंगल आग की चपेट में हैं। हालात पर काबू पाने के लिए 2000 से ज्यादा फायर फाइटर्स मैदान में हैं। इसी के साथ हेलीकॉप्टर और विमानों की मदद से आग पर पानी डाला जा रहा है, मगर हर कोशिश नाकाम साबित होती नजर आ रही है। इस आग को और खतरनाक बना रही है सांता एना डेविल विंड्स, जिसे शैतानी हवाएं भी कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये हवाएं कैसे बनती हैं और क्यों जंगल की आग को इतना खतरनाक बना देती है? बता दें कि लॉस एंजलिस में लगी आग को 16 साल की सबसे भीषण आग बताया जा रहा है। बता दें, दरअसल कैलिफोर्निया का लॉस एंजलिस शहर पहाड़ों के बीच बसा है। यहाँ इसी के साथ आपको बता दें, यहाँ चीड़ के जंगल हैं। इन्हीं चीड़ के सूखे पेड़ों के जलने से आग शुरू हुई है।
इसे और भड़काने में 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली सांता सना हवाएं खास जिम्मेदार है। आमतौर पर पतझड़ के मौसम में चलने वाली ये हवाएं काफी गर्म होती हैं। ये दक्षिण कैलिफोर्निया को सबसे ज्यादा प्रभावित भी करती हैं। इनकी रफ्तार 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। ये सूखी, गर्म और बेहद तेज होती हैं। ये पहाड़ों से गुजरते हुए गर्म होती हैं और हवा में नमी को खत्म भी कर देती है। ये हवा जंगलों को इतना सुखाग बना देती है कि आग बुझाना मुश्किल हो जाता है। आग की लपटें इन हवाओं के साथ तेजी से फैलती हैं, घरों और खेतों को तबाह कर देती हैं। जब ये हवाएं चलती हैं तो आपको बता दें, दम घोंटू, धुआं और राख लोगों की जिंदगी को और मुश्किल बना देती है। सांता एना हवाएं तब बनती हैं जब ग्रेट बेसिन यानी कि पश्चिमी अमेरिका के रेगिस्तानी इलाके में हाई प्रेशर बनता है। जब हवा नीचे की ओर गिरती है तो वो अपनी नमी को खो देती है। इसी के साथ फिर हवा घड़ी की सुई की दिशा में दक्षिणी कैलिफोर्निया की ओर बढ़ती है। इसी के साथ यहाँ पहुँचने से पहले इसे रेगिस्तान और तटीय इलाकों के बीच खड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से होकर गुजरना पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई नदी जब संकरी घाटी में आती है जो इसकी रफ्तार बढ़ जाती है, यही हाल इन हवाओं का भी होता है। ये पहाड़ी दरों और घाटियों से गुजरते हुए और तेज, सूखी और गर्म हो जाती है। इसके साथ ही चलती हवाओं में नमी का स्तर बेहद कम हो जाता है। कभी कभी ये तो सिर्फ 1% पर आकर ही अटक जाती है। इसी के साथ पेड़ पौधे मानो कागज की तरह आग पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। बता दें दूसरी बात की इन हवाओं की तेज रफ्तार किसी भी चिंगारी को जंगल की आग में बदलने के लिए काफी है। गिरा हुआ बिजली का तार हो या सिगरेट का टुकड़ा, बता दें आपको सांता एना हवाएं इसे आग में बदल देती हैं, जिसे रोक पाना मुश्किल हो जाता है। इसी के साथ लोग इन हवाओं को शैतानी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये न सिर्फ आग को भड़काती है बल्कि इंसानों को चिड़चिड़ा और असहज भी कर देती है। ये हवाएं अक्टूबर से मार्च के बीच ज़्यादा चलती हैं। इसी के साथ आपको ये भी बता दें, जिसे इन हवाओं को रोक पाना भी नामुमकिन सा हो जाता है। इसी के साथ वैज्ञानिकों का मानना है कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये और ख़तरनाक भी होती जा रही है। वो इसलिए क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से तापमान बढ़ रहा है और बारिश भी नहीं हो रही है। ऐसे में जिस वजह से आग लगने की घटनाएं समय समय पर पहले सामने आ रही हैं, इसके बाद इतिहास गवाह है कि यह हवाएं कैलिफोर्निया में खतरनाक आगों का प्रमुख कारण भी रही हैं। इसी के साथ आपको ये भी बता दें, जैसे अगर बात करें वुल्सी फायर जो कि 2018 में हुई थी, इसमें 3 लोगों की मौत, 1600 से ज़्यादा इमारतें तबाह हो गई थी। वहीं फ्रैंकलिन फायर ने मालिबो इलाके में लगभग 50 घरों को नुकसान या पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। बता दें वाइल्ड फायर अलायंस के मुताबिक इससे पहले 2008 में सायर के जंगलों में आग लगी थी, जिसने 600 से ज्यादा इमारतों और घरों को जलाकर राख कर दिया गया था। इसी के साथ इससे भी पहले 1971 की अगर बात करें तो कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगी थी। इसे कैलिफोर्निया के इतिहास की सबसे विनाशकारी आग माना जाता है। जंगल की आग के आगे बेबस सुपर पावर, 5 मौतें, 1000 घर नष्ट, हर तरफ हाहाकार, शैतानी हवाओं का कहर। इसी के साथ धधक रहे जंगल का जो सामना पूरी अमेरिका, इस वक्त अमेरिका का कैलिफोर्निया जो है वो कर रहा है। और चलिए इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात करेंगे इजराइल की। बात करते हैं कैलिफोर्निया के इतिहास की सबसे विनाशकारी आग जो लगी है, इसको सिलसिलेवार तरीके से आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं आखिर कैसे लगी है ये आग। आपको बता दें कैलिफोर्निया के जंगल में लगी इतिहास की सबसे महंगी और बड़ी आग है ये। बता दें आपको आग बुझाने में अरबों डॉलर खर्च किया जा रहा है। तो ये खर्च आपको बता रहे हैं, इस आग को बुझाने में ट्रंप ने भी सबसे महंगी आग इसे बताया है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें
कि ये जो आग है इतना भयावह है कि आग से लाखों लोग प्रभावित हैं, 70,000 बेघर हो चुके हैं। जी हाँ, अब तक के ये आंकड़े सामने आए हैं। इसी के साथ 50,000 लोगों को घर खाली करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। तो कैलिफोर्निया में ये भयंकर आग, जिन्होंने 1500 से ज्यादा इमारतें आग से नष्ट हो चुकी हैं। अब तक की ये आंकड़े जो हैं वो सामने आए हैं, जहां पर हेलीकॉप्टर से पानी फेंक आग बुझाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आग जो है दूसरे तरफ रुख करती नजर आ रही है। चपेट में 16,000 एकड़ से ज्यादा जमीन आ चुकी है, अरबों डॉलर का नुकसान भी हो चुका है। अब तक 20,000 कैलिफोर्नियाई के जंगलों में आग लगी है। तो आपको बता दें 20 बार ये आग लगी है कैलिफोर्निया के जंगल में। साल 2020 में ही 5 बार ये आग लगी थी। इसी के साथ अब उड़ानों पर भी आग का असर जो है वो देखने को मिल रहा है। तो आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझा रहे हैं कि आखिर नासा पर भी आग का असर पड़ रहा है। कैलिफोर्निया में लगी ये आग, जो कि नासा की जेट प्रोपल्शन प्रयोगशाला सोमवार तक के लिए बंद कर दी गई है। इसी के साथ हर मिनट में 5 फुटबॉल मैदान के बराबर जमीन हो रही है खाक। आपको बता दें यहां पर आग का जो दायरा है वो इतना बढ़ चुका है। लॉस एंजलिस काउंटी में 15 लाख लोगों के घरों में बिजली आपूर्ति रुकी हुई है। किस तरीके से वहां के हालात बने हुए हैं। कैलिफोर्निया के जंगल में जो आग है वो काफी विनाशकारी भी बताई जा रही है। आग बुझाने में अरबों डॉलर का खर्च भी नजर आ रहा है। तो चलिए इसी के साथ आपको बता दें, अब खबरों में हम आगे बढ़ रहे हैं और अब आपको इजराइल की बात बताते हैं, जहां पर इजराइल सेना के 3 सैनिक बुधवार को हमास के लड़ाकों से लड़ते हुए मारे गए और 3 सैनिक घायल भी हो गए। इसी के साथ उत्तरी गाजा में महीनों से चल रही लड़ाई में सैकड़ों फिलिस्तीन मारे गए हैं। बता दें आपको, इजरायली सेना ने माना है कि पिछले 3 महीनों में उत्तरी गाजा के ऑपरेशन में इसके 46 सैनिकों ने जान गंवाई है। ये हमला हमास ने उस वक्त किया है जब अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को हमास को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर उनके शपथ ग्रहण से पहले सभी बंधक आजाद नहीं हुए तो मध्य पूर्व में सब खराब हो जाएगा। इसी के साथ इजरायली रिपोर्ट के मुताबिक खास तौर पर जबलिया, बेत हनून और बेत लाहिया इलाकों में 3 महीने पहले शुरू हुए ऑपरेशन में इजराइल ने महंगी कीमत चुकानी पड़ी है। इसी के बाद मारे गए तीनों सैनिक 401वीं आर्म्ड ब्रिगेड की 46वीं बटालियन का हिस्सा भी बताई जा रही है। इसी के साथ शुरुआती जांच में पता चला है कि सैनिकों पर एक बड़े विस्फोटक उपकरण से हमला किया गया था, जिसे बेत हनून में इजरायली ऑपरेशन के दौरान एक टैंक पर लगा दिया गया था। इसी के साथ इन ताज़ा मौतों के बाद गाजा ग्राउंड ऑपरेशन में मरने वाले इजरायली सैनिकों की संख्या 401 पहुंच चुकी है। इजरायली सैनिक न सिर्फ गाजा में हमास के मुरिल्ला युद्ध का खामियाजा भुगत रहे हैं, बल्कि ये भी आपको बता दें कि कानूनी तौर पर भी ये पीड़ित हैं। इजराइल ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ने सोमवार को बताया है कि प्री फिलिस्तीनी संगठनों ने गाजा में अपराध करने के लिए इजरायली रिजर्व सैनिकों के खिलाफ दुनिया भर के स्थानीय अदालतों में 50 शिकायतें दर्ज की हैं। इसी के साथ रिपोर्ट में कहा गया है कि रिजर्व सैनिकों के खिलाफ लगभग 50 शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें से 10 पर संबंधित देशों में जांच की गई है। हालांकि अभी तक कोई गिरफ्तारी दर्ज नहीं की गई है। तो आपको बता दें, गाजा में 3 इजरायली सैनिकों की मौत की खबर जो है वो सामने आ रही है। इसी के साथ आपको बता दें, अब खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और बात करते हैं रशिया और यूक्रेन की। रूस ने दक्षिण यूक्रेन के शहर जापोरिजिया में बड़ा मिसाइल हमला किया है। इसी के साथ यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक मिसाइल हमले में कम से कम 13 नागरिक मारे गए हैं और लगभग 30 अन्य घायल हो गए हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट की गई फुटेज में लोग गलबे में अटे
शहर की भी सड़क पर पड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि जापोरिजिया में ही यूक्रेन का न्यूक्लियर प्लांट भी है। इसी के साथ फुटेज में इमरजेंसी सर्विस द्वारा उन्हें फर्स्ट एड देते हुए और स्ट्रेचर पर ले जाते हुए भी दिखाया गया है। इसी के साथ लगभग 3 साल की जंग के दौरान रूस ने कई बार नागरिक इलाकों पर हवाई हमले भी किए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यूरोप का सबसे बड़ा संघर्ष है, जिसमें हजारों नागरिक मारे गए हैं। वहीं जेलेंस्की और क्षेत्रीय गवर्नर इवान केडोरोव ने कहा है कि हमले में कम से कम 13 नागरिक मारे गए हैं। इसमें से कुछ मिनट पहले केडोरोव ने जापोरिजा क्षेत्र में तेज गति वाली मिसाइलों और ग्लाइड बमों के दागे जाने के खतरे की भी चेतावनी दी थी। हमले के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए गवर्नर फेडोरोव ने कहा है कि रूसी सैनिकों ने दोपहर में जापोरिजिया में ग्लाइड बॉम्ब गिराना शुरू कर दिया था। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि शहर में कम से कम 2 बॉम्ब आवासीय इमारतों पर गिरे। उन्होंने गुरुवार को क्षेत्र में शोक दिवस मनाने का भी ऐलान किया है। जेलेंस्की ने टेलीग्राम पर लिखा कि एक शहर पर हवाई बमबारी से ज्यादा क्रूर कुछ नहीं हो सकता, ये जानते हुए कि आम नागरिक इसमें निशाना बनेंगे। इसके साथ ही इससे पहले बुधवार की अगर बात करें तो उन्होंने कहा था कि जो देश युद्ध का अंत चाहते हैं उन्हें यूक्रेन को उसके भविष्य की सुरक्षा के बारे में आश्वासन देना चाहिए। यूक्रेन के अधिकारियों को डर है कि कोई भी युद्ध विराम या शांति समझौता रूस को फिर से हथियार बंद होने और आक्रमण करने का समय देगा, जब तक कि उसे सैन्य बल से रोका न जाए। कई बड़े देशों ने लगभग 3 साल से चली आ रही इस जंग को कूटनीतिक तौर पर खत्म करने की भी बात कही है। वहीं शांति वार्ता के पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए जेलेंस्की ने कहा था कि ईमानदार से कहूं तो मेरा मानना है कि हमें उन देशों से गंभीर सुरक्षा गारंटी की मांग करने का अधिकार है जो विश्व में शांति चाहते हैं। और चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।